भगवान राम का भक्त हूँ, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है। भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है, हमारे आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। हम हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को कहते हैं भगवान के भक्त नहीं, भगवान और इंसान के बीच में बंटवारा कर दिया उन्होंने। जनता पार्टी का हिंदुओं से कोई रिश्ता नहीं। हवा निकल गई गुब्बारे की। कांग्रेस की हवा नहीं निकली है, मोदी जी की पूरी हवा टाइट कर दी है। कर दिया। हाँ, जय कमलनाथ। मामा जी घंटा देगा सबको, घंटा। हाँ। तो मध्य प्रदेश में लगातार हम कवर कर रहे हैं, जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा। आज शिवराज सिंह जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी पार्टी के खुद के बैनर से उनका फोटो हट गया है और मुझे लगता है जहां तक कि अब उनको क्या है, विदाई समारोह उनका हो चुका है। और मैं मामी जी और मामा जी से कहूँगा कि वो किसी मंदिर को तलाश ले, अपना पूरा जीवन जो बाकी का बचा है वो किसी मंदिर में जाके घंटा बजाए और अपनी पूजा अर्चना करें। मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे, इतनी सेवा की और सेवा करेंगे। देखिए, सेवा का समय निकल चुका है, उन्होंने सेवा नहीं की, मध्य प्रदेश को बंटाधार कर दिया, विनाश की ओर ले गए। और मध्य प्रदेश में शिक्षा और संस्कार दोनों खत्म कर दिए। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, तमाम युवाओं ने अपना क्या है सुसाइड कर लिया जो पढ़े लिखे लोग थे। तो शिक्षा खत्म हो गई, संस्कार इस तरीके से खत्म हो गया कि लोगों को मंदिर और मस्जिद और जाति के नाम पर बांट दिया। इंसानियत नाम की चीज खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और इस पूरे प्रदेश से, पूरे देश से एक जो मानवता का संदेश था उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय कमलनाथ जी ने। मोदी जी तो आज भी कह रहे हैं कि जनता राम मंदिर की तारीफ करे, राम मंदिर सुन रही है। देखिए, में बोला उन्होंने राम मंदिर हमारे सारे हिंदुस्तान के जितने भी सनातन धर्म प्रेमी उनकी आस्था का प्रतीक है। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, मैं भोले जी का भक्त हूँ। दुनिया का सारा काम छोड़ के मैं पहले भगवान को, अपने आराध्य को मानता हूँ। भगवान हम सबके हैं। उन लोगों ने हमारी जातियों और भगवान को भी बांटने का कार्य किया है। 86 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था पूजा के लिए, लेकिन उन्होंने कभी फोटो शूट नहीं कराया, पिक्चर नहीं बनवाई, क्योंकि वो एक भारत रत्न और भारत के निर्माण कार्य के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने भारत को एक नया भारत निर्माण किया, नई ऊर्जा दी, कंप्यूटर का निर्माण किया। और आज जो प्रधानमंत्री है वो फोटो पिक्चर लेके साथ में चलते हो। आपको ध्यान होगा बना रहे हैं वो देश को। आपको एक बात ध्यान होगा, पुलवामा में हमारे 47 शहीद मरे थे, जिनमें चीथड़े उड़ गए उनके। कई माता बहनों का सुहाग चला गया, कई माता बहनों का पुत्र चला गया इस देश के लिए। और प्रधानमंत्री डल झील में एक अमेरिकन व्यक्ति के साथ फोटो शूट करा रहा था। आप बताइए पुलवामा की जांच हुई कि नहीं हुई? आप बताइए। कह रहे हैं कि अभी तो राम मंदिर को याद दिला रहे हैं ना आप। राम मंदिर के लिए हमारे एक नागरिक ने, हिंदुस्तान के ने चंदा दिया। भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है, हमारे आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। हम हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को कहते हैं भगवान के भक्त नहीं, भगवान और इंसान के बीच में बंटवारा कर दिया उन्होंने। तो कह रहे हम राम को लेकर आए। आप बताइए कि इंसान भगवान को ला सकता है? भगवान एक अकाट प्राकृतिक शक्ति है जिसको सारी दुनिया मानती है कि इंसान उनका निर्माण कर सकता है। ये वो लोग हैं भ्रष्टाचारी जो गिद्ध को सिद्ध बना देते हैं। ये सारे बलात्कारी लोग हैं, ये कहाँ राम के भक्त हैं? इनके बारे में जितना आपसे मैंने कहा उतना ही बहुत है। अच्छा, आप राम भक्त है तो किसको लाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? राम भक्त किसको चाहता है? मैं चाहता हूँ इस प्रदेश में एक मानवता की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। और ये पूरा देश तमाम धर्मों का बाहुल्य देश है। यहाँ सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान को मानता हूँ। जो मुसलमान है वो अल्लाह को मानता, सब अपने अपने धर्मों को मान रहे और एक दूसरे का भाईचारा बना रहे हैं। मुरैना में आगे कह रहे थे कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमार बना दिया। मोदी जी ने कल, मोदी जी जब आते हैं जहाँ भी जाते हैं, 18 साल से सरकार किसकी थी, फिर बीमारू राज्य किसने बनाया है? ये आप और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। 18 साल से सरकार किसकी थी? और देखिए कोरोना में, जब कोरोना जैसी बीमारी आई तब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने इस हिंदुस्तान के कोने कोने में लाशें गिरवाई, जिन लाशों को जलाने के लिए लकड़ी कफन पैदा नहीं हुआ, हॉस्पिटलों दवा तो क्या, और छतों पे खड़ा करके लोगों को गुमराह करके तालियां ढोलकियां बजवाई थी। ये काम मोदी जी ने किया
और मोदी जी ने इस देश की तमाम गवर्नमेंट संपत्ति जो हिंदुस्तान के आम नागरिक की थी, जिस पर अधिकार जनता का था, उसको प्राइवेट निजीकरण करके कुछ लोगों को दे दिया। कांग्रेस की हवा निकल गई गुब्बारे की। कांग्रेस की हवा नहीं निकली है, मोदी जी की पूरी हवा टाइट कर दी है। हाँ, जय कमलनाथ। 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और 2024 में इस जनता के आशीर्वाद से हिंदुस्तान की गद्दी पर कांग्रेस का कोई छोटा बड़ा नागरिक है क्या? मामा डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, उनको मैंने बोल दिया मंदिर तलाश लो, मंदिर करते हैं, हिंदुओं को मजबूत करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, ऋषिकेश गए थे मामा जी अभी। हिंदुओं की शान, हिंदुओं का अपना स्वाभिमान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट की राजनीति के लिए जगह जगह गिरवी रख के और हिंदुओं के बारे में अब तक कहा कि हिंदू खतरे में, न हिंदू खतरे में था न मुसलमान खतरे में था। खतरे में था तो कल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खतरे में था। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुओं से कोई रिश्ता नहीं है। 400 रुपए का सिलेंडर नहीं चाहिए, पोस्टर लगा दिया मामा। 400 रुपया का सिलेंडर कांग्रेस की गवर्नमेंट में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में मिलता था और इन्होंने यही सिलेंडर 1200 का कर दिया। मामा जी हमारी माता बहनों को गुमराह करके 1200 रुपए दे रहे हैं अभी चुनाव के समय में। जब उनको जनता का डर लगा तो उन्होंने सिलेंडर 400 का कर दिया। ये डर हार का डर है, हार का डर। और सुनिए, यही पड़ोसी राज्य में गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी उनकी है कांग्रेस की, उन्होंने जो लोग टाइम कीपर वो आज से 4 साल पहले रिटायरमेंट हुए थे, जिनको बुढ़ापे में अपने सहारे के लिए पैसे के तनखे की जरूरत थी। माँ बाप जब बुढ़ापा आता है तो परछाई साथ छोड़ जाती है बुरे समय में, उनको परमानेंट पेंशन देने का कार्य 2 साल पहले ही कर दिया हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। मामा जी भी तो देंगे, मामा जी घंटा देगा सबको, घंटा। मामा जी 17 तारीख के बाद और 3 दिसंबर के बाद कहीं आपको नजर आ जाए तो आप मुझे तलाश लेना, मैं आपको यहीं कहीं घूमता मिल जाऊंगा। क्या होगा मध्य प्रदेश का इस बार? देखिए मध्य प्रदेश में ये जो जनता का हुजूम आप देख रहे हैं, ये किसी के नौता पे नहीं आई है। ये जनता, इन्होंने ही 2018 में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की गवर्नमेंट बनाई थी। कुछ लोगों ने, तथाकथित कुछ लोग थे हमारे, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सरकार को गिरा दिया और आज वही जनता उस अपने अपमान के बदले को लेने के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बना रही है। और ये हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, जनता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से है। माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जी, तो उनका और इस मध्य प्रदेश की जनता का क्या होगा? वो इतना काम करेगा, हारेगा। मध्य प्रदेश की जनता का और माननीय कमलनाथ जी का जो हमारे भावी मुख्यमंत्री है, जो 3 दिसंबर को बन जाएंगे, उनका भावनात्मक रिश्ता है। और जनता अपने पूरे आशीर्वाद को कमलनाथ जी को 2018 में दिया, अभी भी दे चुकी है।